ये राशन कार्ड बनवाने के लिए एक मौजूद आदमी के उसकी जरूरत है। मेन समस्या वही है, जल भराव। उससे लोग आत्महत्या करने के लिए धमकी दे रहे हैं। जब वहाँ पे पानी भरता है ना और पार्षद के दौरे जाते हैं कि पानी ऊपर को, तो बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं, खाने को रोटी भी नहीं मिलते। मैं गया 1 घंटे पर इसके घर में बैठा रहा, लेकिन इस बंदे ने कोई साइन नहीं किया। बर्तन तैर जाते हैं, गैस सिलेंडर तैर जाते हैं और पार्षद सुनने को तैयार नहीं है। चुनावी बिगुल बच चुका है, अलग अलग पार्टी अपनी ताकत झोंकने में लगी है। तो कोई प्रत्याशी लोगों को अपना काम गिनाने में लगा है, तो कोई प्रत्याशी पब्लिक को लुभाने में लगा हुआ है। इस वक्त हम गाजियाबाद के पटेल नगर के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं पटेल नगर गाजियाबाद का काफ़ी पोश इलाका है। तो यहाँ से बीजेपी से प्रत्याशी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, आम जनता हमारे साथ मौजूद है। इनसे सीधा जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या यहाँ की समस्या है, इस बार जनता किसको पार्षद की कुर्सी पर बिठाने वाली है और किसको हटाने वाली है। तो सीधा जनता से जुड़ेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम भाई साहब रमेश सिंह है। यही पटेल नगर वाल्मीकि कुंज में रहते हैं। हम लोगों के यहाँ वही आदमी को कुर्सी पर जो बैठाएंगे, जो हमारे यहाँ का जल भराव का मुद्दा ऊपर तक उठाएगा, उसके लिए संघर्ष करेगा, उसके लिए ही हम लोग उसको पार्षद का वोट देंगे। अच्छा, एक जल भराव आपने बताया, यहाँ पे जल भराव की स्थिति है, इसके अलावा क्या क्या समस्या? इसके लिए तो जो भी है वो हम लोग देख लेंगे, वो तो पार्षद करा सकता है, लेकिन ये जल भराव का सबसे बड़ी समस्या है। हम लोगों का मकान बेच बेच के भागना पड़ रहा है भाई साहब। उसके लिए हम लोग रोड पर भी रास्ता जाम किए थे, गिरफ्तारियां भी दिए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ 5 साल में। अच्छा, जो पार्षद यहाँ पे रहे हैं उनका भाई साहब उस दिन आया ही नहीं, उसे बुलाया गया। सुबह ये संदीप तोमर, क्या कहना रहता है उनका? उनका कहना था कि भाई ये हमारे बस की नहीं है, वो करा नहीं पाए, उनकी सरकार नहीं थी या क्या कमियां थी। हम लोगों का मेन मुद्दा यही है कि जल भराव से हमें निजात दिलाया जाए, उसी को वोट देंगे, उसको अपने सर पर बैठाएंगे। आपकी क्या राय है भाई साहब? उन्होंने तो बताया जल भराव की स्थिति यहाँ पर रहती है, इसके अलावा और क्या कुछ है यहाँ पे? मुझे यही समस्या है कि विकास होना चाहिए। पहले जो पार्षद था उसने कुछ नहीं करा काम। सरकार की बात नहीं होती है। वार्ड नंबर 53 से मनोज चौधरी पार्षद हैं कांग्रेस के, उन्होंने इतना काम करा है। सरकार की नहीं बात होती, पार्षद की खुद अपनी महत्वाकांक्षा होती है काम करने की। उससे तो बस ये था कि पार्षद बन गया, उसके बाद ख़त्म, जनता का काम ही नहीं देखा। बिना सरकार के भी काम करवा सकता है पार्षद अगर चाहे तो। कैसा पार्षद आप चाहते हैं, कैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद हमारा ईमानदार हो, अच्छा हो, कर्मठ हो, जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता की सुने, ऐसा पार्षद चाहिए हमें। जैसे हमारी बहन जी शीतल चौधरी हैं, बढ़िया। हमारे साथ शीतल चौधरी भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बीजेपी से प्रत्याशी हैं, इनसे जानिए किन किन मुद्दों को लेकर ये अपने वार्ड के अंदर आई हैं। नमस्कार। मेन मुद्दा जल भराव है। जैसा कि बड़े भाई ने बताया कि तरह तरह की बातें वार्ड में भ्रांतियाँ फैलाने की काम कर रहे हैं लोग, परंतु पिछले 20 सालों से ये समस्या का हल नहीं हो पाया है। तो हमने सोचा है कि इस बार हम इस समस्या का हल डेफिनेटली, भाजपा की सरकार है प्रदेश में भी और केंद्र में भी, 3 तरफा जो विकास इस वार्ड का होगा वो इसी तरह होगा जब भाजपा का एक पार्षद यहाँ से चुन के जाएगा। और ये जल भराव की समस्या छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या। मेरे खुद के घर में पानी आ जाता है, पर क्योंकि मैं उसका हल यूँ नहीं निकाल पा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में कुछ होता नहीं है। अगर यहाँ का पार्षद इसको सीरियसली लेता तो ये समस्या का हल हो सकता था। अच्छा, जीतने के बाद आपने भी नहीं कराया फिर? मैं जीतने के बाद डेफिनेटली मैं कराऊंगी। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जीतने के बाद मैं कराऊंगी, क्योंकि मैं मजबूत तरीके से अपनी बात केंद्र में भी कह पाऊंगी, प्रदेश में भी कह पाऊंगी और निगम में भी कह पाऊंगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे? मेन मुद्दा यहाँ का सिर्फ यही है, एक मेन मुद्दा, क्योंकि सभी लोग इस बात से बहुत परेशान है। हाँ, जल भराव की समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि पूजा घरों तक में पानी आ जाता है। आप समझ सकते हैं, मंदिर तक में पानी आ जाता है। तो ये रोडों की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूजा घर में जहाँ हम इतना पवित्र स्थान जिसको मानते हैं वहाँ तक पानी आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी। इसका मतलब फल आज निकल नहीं पाया है, इसका हल आज तक। अच्छा, तो इसका हल ही हम लोगों को अब निकालना है। अच्छा, पार्षद पहले भी रहे हैं, उन लोगों का क्या कुछ कहना रहता था इसको लेकर? वो सिर्फ इन लोगों को आश्वस्त करके चले जाते थे और 5 साल यहाँ आके कभी लौट के उन्होंने देखा ही नहीं। अगर उन्होंने देखा होता तो उन्हें एहसास होता कि ये किस तकलीफ में जी रहे हैं यहाँ के इस वार्ड के लोग। अच्छा, इन पे कैसे भरोसा जताओगे आप? इन पर भरोसा जताया जाएगा भाई साहब। योगी जी का नाम ले रही है कि योगी जी तक हम लोग की बात पहुंचाएंगे। तो भरोसा है आपको, हो पाएगा? अब भरोसा दे रही है तो भरोसा करना पड़ेगा। एक बार वे भाजपा पर भरोसा करके देखें। हम पहले तो भरोसा आज तक यहाँ से भाजपा का पार्षद हम लोग बनाए नहीं थे, तो इस बार पूरे मोहल्ले वाले सबने ये संकल्प मंडिल में लिया है कि हम इनको चुनाव में जिता के दिखलाएंगे। चलिए, और भी लोग हैं, आपकी क्या राय है भाई साहब? मेरा नाम अनिल कश्यप है, मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ छोटा सा। और हमारे पानी की समस्या जो है, जो घरों में पहुँच जाता है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ख़राब होते हैं जो हर साल हमें बदलने पड़ते हैं। हर साल बारिश आती है, हर साल ही सामान ख़राब होते हैं। और घर में जो भी छोटे बच्चे होते हैं वो बीमार होते हैं, बीमारी की समस्या बहुत कैडी हो जाती है। और हम जितना भी चाहे ना पानी की समस्या से निजात पाना,
वो नहीं हो पाता। कितनी बार गंदे नाले के हमने गंदे नाली के पानी में कई कई रातें बिताई हैं, जो पार्षद इस चीज़ को समझ नहीं सकता। ये हमने जो विश्वास जताया है, अब कमल के फूल को हमें खिलाना है। विश्वास हमारा महापौर और पार्षद वार्ड नंबर 9 से जिता के भेजना है। चलिए, जनता तो आप पे विश्वास जता रही है, अब ये देखने वाली बात होगी आप जनता का कितना विश्वास। मैं बिल्कुल आपके विश्वास पे खरी उतरूंगी। अब से करीब 35 साल पहले, जो कि मतलब मेरे बड़ों ने मुझे बताया, 35 साल पहले यहाँ सीवर की जो लाइन खींची थी उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या तब कम थी, अब बड़ी हो गई है। तो इस सीवर लाइन को भी बड़ा किया जाएगा और बहुत सारी तरीके हैं जिससे इस प्रॉब्लम का हल निकलेगा। शिवनपुरा क्षेत्र की मेन समस्या, इस वार्ड में एक लाइट की भी एक समस्या होती है, लाइटें इस रोड पर नहीं है। ये हम पार्षद हैं या नहीं है, हमने स्ट्रीट लाइट सबको दी है। विधायक निधि से हमने सभी को स्ट्रीट लाइट्स दी है, हमने पंप्स भी लगवाए हैं। ऐसा नहीं है कि पार्षद हम नहीं हैं तो हमने काम नहीं किया, हमने करवाया है, रोड्स का भी कराया है, टाइल्स का भी कराया है। और जो हम सब लोग लाइट है यहाँ पे जो बताया मैडम ने, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। मैं न्यूयॉर्क नगर से हूँ, नाम मेरा सुनील शर्मा है। पार्षद जी हमने जिताए और 5 साल तक एक बार नजर नहीं आए। उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आते हैं तो कहते हैं कल आना सुबह आना, पार्षद जी के दर्शन नहीं हुए। और हम इसीलिए यही चाहते हैं कि हमारे ऐसे प्रत्याशी हों जिन्हें हम जाकर कह सकें, अपनी समस्या कह सकें। इस बार भी खड़े हैं वो पार्षद जी चेहरा बदल दिया है, वो सपोर्ट उन्हीं की है। भुल्लन जी पार्षद पहले थे, भुल्लन जी अब है, तो वो तो फिर आएंगे वोट मांगने के लिए। आ रहे हैं जी, आ रहे हैं मांग रहे हैं, क्या करा जाए उनसे, क्या करें, जनता जवाब देंगे। बस विकास का ही मुद्दा है बीच में जो बात रखी जा रही है। जो भी लोग अब प्रत्याशी जैसे जैसे नए नए आ रहे हैं, मुखौटा बदल गया है, बात वही है सारी। तो जनता लेकिन कैसे आपके जनता तैयार मन बनाए चुकी है कि आपके हमें पार्षद बदलना है, चेहरा बदलना है। और यहाँ अभी तक 25 साल से भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीता है, जो अब जनता मन बना चुकी है कि हम भाजपा। तो लगता है आपको अगर भाजपा का पार्षद यहाँ से बनेगा तो विकास हो पाएगा? हाँ, विकास हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा जी। पूरी उम्मीद है। मेरा नाम संजय अग्रवाल, सबको चेक करा एक बार, सेकंड में रहते हैं। जब सबको देखा है 25 साल से, सबको देखा, एक बार इन्हें भी देखेंगे। अगर नहीं करवाते तो आगे इनका भी देखेंगे, इनका भी इलाज करेंगे। हम तो पब्लिक हैं जी, हम तो पब्लिक सब जानते हैं, हम परेशान है। तो हम तो का एक बड़ा कारण क्या है कि अगर मेयर हमारा बीजेपी का है, पार्षद हमारा बीजेपी का है, विधायक हमारा बीजेपी का है, तो एक पार्षद अपनी नीति से तो काम कराएगा ही कराएगा, प्लस मेयर कोटे से, विधायक कोटे से, सांसद कोटे से अपने क्षेत्र को बिल्कुल चकाचौंध कर देगा। विकास की जो है गति बहुत तेज हो जाए। अब बीजेपी का मेयर है, विधायक है, पार्षद अदर उसका आगे, जैसे पीछे बसपा का पार्षद था, क्षेत्र में आया ही नहीं। इन चीज़ों का बड़ा फर्क क्षेत्र में पड़ा है। लोगों ने आपके मन बना लिया है कि हमें जो चाहिए वो बीजेपी का पार्षद चाहिए। इन्हें भी देखना चाहते हैं जी। तो लगता है आपको बीजेपी से पार्षद रहेंगे तो ज़्यादा विकास हो पाएगा, जो विकास नहीं हो पाएगा? डेफिनेटली अगर बीजेपी का पार्षद होता है तो विकास जो लोगों ने सोचा नहीं है उससे कहीं ज़्यादा कई गुना बढ़ के विकास है। लगता है आपको भी ये जो इन्होंने बातें बताई हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे गैराज भाई। पटेल नगर में जल भराव की बहुत ही ज़्यादा समस्या है। बारिश के टाइम पे घरों में खाना तक नहीं बनता। अब ये बताइए, विकास के नाम पे वोट दोगे या भाजपा के नाम पे? विकास के नाम पर वोट देंगे। विकास के नाम पर वोट देंगे। अच्छा, समस्याएं आपके वार्ड की, जो पानी की एक समस्या है यहाँ पे, और सीवर की समस्या मैम ने बताई, और इसके अलावा क्या क्या वार्ड में, पूरे वार्ड में समस्या है यहाँ पे? मेन समस्या जल भराव की शिवनपुरे में जो नाला है, नाले की समस्या मेन है। शिवनपुरे में मैं पूर्व पार्षद रहा हूँ, उस समय नए परिसमन में अभी पटेल नगर जुड़ा है। इससे पहले जब हमारा शिवनपुरा क्षेत्र था, न्यूयॉर्क नगर था, हरबंस नगर था, हमने अपने बलबूते नई ट्यूबवेल, बड़ी ट्यूबवेल जो आज तक शिवनपुरे में कभी नहीं थी, हमने लगवाई। 10 HP हमने लगवाए, पार्कों का विकास कराया, शिवनपुरे में नई रोड बनवाई। आज भी शिवनपुरे में वही रोड हैं जो हमारी बनाई हुई थी। पिछली पंचवर्षीय योजना में शिवनपुरे में एक काम जो है रोड के, उसमें कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, जो पार्षद आपने बताए हैं, जो यहाँ पार्षद हैं, उनके पास काम को लेके जाते हो तो उनका क्या कहना है? देखो, मैं अपनी बताऊं कि मैं खुद पार्षद रहा हूं, तो मैं तो उनके यहाँ जाने का नहीं, मैं खुद सक्षम हूँ। ये पब्लिक है, जनता है, इस बारे में ये बताएंगे आपको। आपके पास भी आती होंगी जनता? मेरे पास आती है कि भाई उन्होंने हमारे यहाँ कोई, हम गए थे, उन्होंने मना कर दिया। बिना पार्षद की भी इतना काम करा देते हैं कि जो जीता हुआ पार्षद है वो भी नहीं करा पाता इतने इनके बराबर काम। और अब तक जितने भी विकास के कार्य कराए गए हैं गजराज भाई के द्वारा, वो अब तक ऐसे कैसे हैं, और अब भी ये जनता की सेवा में लगे रहते हैं दिन रात। तो इसलिए गजराज जैसा पार्षद अगर हमें मिल जाए तो लगता है जैसे भाजपा ने अब हमें प्रत्याशी दिया है। मैम, क्या नाम है आपका? पूनम। चुनावी दौर शुरू हो गया है, अलग अलग नेता आपके पास आएंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे किसको वोट देना है इस बार? जी, काम तो इन्होंने अच्छा किया है। हमारी जो हेल्प करते हैं वो भी यही करते हैं जो यहाँ पे पहले थे, संजय। तो वोट तो हम इन्हीं को देंगे। संदीप जी। अच्छा, बीजेपी को दोगी, भाजपा अपनी जो समस्या है ना जल भराव वाली, उससे खत्म करने के लिए मिला के आप समस्या को वोट देंगे। चलिए कोई बात नहीं। और
जी क्या ये नाम आपका? वाल्मीकि कुंज है, मैं रेखा शर्मा बोल रही हूँ। वाल्मीकि कुंज में बहुत गरीब लोग रहते हैं। जब वहाँ पे पानी भरता है ना और पार्षद के दौरे जाते हैं कि पानी ऊपर को, बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं, खाने को रोटी भी नहीं मिलते, बर्तन तैर जाते हैं, गैस सिलेंडर तैर जाते हैं, और पार्षद सुनने को तैयार नहीं है, कह देते हैं बीजेपी वालों के पास जाओ, बीजेपी करवाएगी सारा काम। तो इस बार आपने मन तो बनाया कि बीजेपी बिल्कुल मन बना ले, बीजेपी ही बनाएगी सरकार, बीजेपी का ही आएगा पार्षद भी, क्योंकि मेहर भी बीजेपी का है और पार्षद भी बीजेपी का है। जब वैसा सुनता ही नहीं कोई भी, ये कह देते हैं हमारे पास नहीं, कोई मोहर लगवाने जाते हैं ना तो कहते 2 मिनट बाहर बैठो, उनकी 2 मिनट ही नहीं होती, हर का आदमी अपने घर पर आ जाता है। तो कुल मिला के ये है कि वोट जो देंगे हम बीजेपी को देंगे। अच्छा, फिर जब आप आपकी नहीं सुनते, फिर आपकी जो समस्याएं होती हैं हमारे बीजेपी वाले कार्यकर्ता जो भी कोई लोग होते हैं ना वो करते हैं, फिर रास्ता जाम कराया हमने रोड पे, रोड पर खड़े होकर और क्या इतनी नौबत आ गई कि बहुत नौबत आ गई, रास्ता जाम करके गिरफ्तारियां दी और यहाँ से लखनऊ तक पहुँचाया गया। पार्षद जी ने भी दी होगी आपके साथ? नहीं। आम आदमी जो दुख में तकलीफ में है वो कार्यकर्ता, आम आदमी, घर की औरतें, बच्चे, वो रास्ता जाम किए थे। घर में औरतों के बच्चे पैदा हुए पड़े, घर में पानी भरे। आप बहुत सोच के वोट दोगे इस बार? तो बहुत सोच के भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे, बीजेपी के फूल को जिताएंगे। तो आपने सुना ये सब लोग हैं, आम जनता है, क्या कुछ इनका कहना है, क्या कैसे इनको वेरीफाई कर पाएंगे? बिल्कुल इनके विश्वास जो ये जता रहे हैं मेरे ऊपर, मैं इस पे खरी उतरूंगी और मैं अपने जो मैंने वादे किए हैं इस वार्ड से वो उन्हें पूरा करूंगी, जितना जल्दी हो पाएगा उतना, और समस्याएं जिसकी जो होगी उसका 72 आवर्स में हल मैं निकालूंगी, क्योंकि ये जल भराव की समस्या बड़ी है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, पर जो और दूसरी समस्याएं हैं उन पे 72 आवर्स में मैं उनका हल निकालूंगी। अच्छा, पार्कों की क्या व्यवस्था है? पार्क वाली व्यवस्था तो भैया जब रहने के लिए जगह मिले तब तो पार्क में जाएं। मेन समस्या वही है, जल भराव, उससे लोग आत्महत्या करने के लिए धमकी दे रहे हैं कि आत्मदाह करेंगे, वो नहीं होगा। काम किया गया है, कुछ नहीं किया भाई, मेन काम वो है जल भराव, वो है क्या नाम पार्क, वो जाकर आप पार्क देखो कितना गंदा हो रहा है, वहाँ पे कुत्ता भी ना बैठने का, इतना गंदा। सुबह को मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ जाते हैं फिर आप लोग, क्योंकि बुजुर्ग हैं? मैं पटेल नगर बी ब्लॉक से ऋतुराज शर्मा हूँ। मैं मॉर्निंग वॉक तो नहीं करता, लेकिन जल भराव क्या करो, मॉर्निंग वॉक अच्छी चीज़ है, नहीं है, वो नहीं करता हूँ, बात अलग है, लेकिन जो हालात अभी मैंने सुने हैं, उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो मकानों के जीने, उनकी जो गुमटी पॉइंट है, छत का जो है पीछे का वो गिर रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ा उदाहरण इस पार्षद का मैं ये बताऊं कि राशन कार्ड बनवाने के लिए एक मौजूद आदमी के उसकी ज़रूरत थी, मैं गया 1 घंटे पर इसके घर में बैठा रहा, लेकिन इस बंदे ने कोई साइन नहीं किया। इसको जिताने वाला जो था उसने साइन करके तब दिए मुझे। तो उनके साइन कैसे चलेंगे? पार्षद तो वो है ना, लेटर पैड उसी के पास, सारी कॉपी उसी के पास, वो राबड़ी देवी था, लालू प्रसाद था। ये जो पार्षद जी हमारे रहे हैं ये एज ए रबड़ स्टैम्प रहे हैं, कमान किसी और के हाथ में, वही इनको साइड में करके अब दूसरे को ले आए। अब राजनीति उन्हीं की अपनी चलेगी, चेहरा बदल गया है बस। इस बार तो आप चाहते हैं ना कि ऐसा पार्षद आए जो अपने फैसले खुद ले सके? बिल्कुल, होना भी यही चाहिए भाई। क्षेत्र का अगर आप जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपके अंदर वो शक्ति, वो पावर होनी चाहिए कि आप जो आपका जो निर्णय है वो आपके होने चाहिए, और ले पाएंगे आप अपने फैसले? मैं स्वयं इन सारे फैसलों को खुद ही लूँगी और मैं खुद ही सारी समस्याओं का हल निकालूंगी। चलिए, इन्होंने तो भरोसा जताया अपने के सारे फैसले अपने खुद लेंगे, फिर हम इन्हें आश्वासन दिवाते हैं कि हम पूरे बहुमत से वार्ड नंबर 9 को जिताने का काम करेंगे, कमल का फूल, और जो हमारे विश्वास हैं, जो हमारे कार्य हैं, उन पे पूरे खरे उतरेंगे। हमारी पूरी जनता जो है वार्ड नंबर 9 की, इन पे पूरा विश्वास जमा चुकी है। विश्वास जो है हमारा ये कायम रखेंगे और हम भी इन्हें विश्वास दिलाते हैं कि पूरे बहुमत से इन्हें जिताएंगे। मैडम, एक पानी की समस्या आपने बताई है, समस्याएं तो हैं, रूटीन की समस्या है, पानी है, लाइटें हैं, इसके अलावा पार्षद जैसे पार्कों का सुंदरीकरण होता है, वो सब होगा, सारा सौंदर्यीकरण होगा, जो भी वार्ड के दरमियान और मेरी ड्यूटियों के दरमियान कार्य आते हैं मैं उनको बखूबी पूरा क्या कंडीशन है इन पार्कों की? यहाँ पे बहुत ख़राब कंडीशन है, आप स्वयं भी जाके देख सकते हैं, बहुत ख़राब कंडीशन है, और उसमें आप घूमना फिरना तो छोड़ ही दीजिए, आप वैसे भी नहीं जा सकते। और मेरे को वार्ड के सभी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, मैं ऐतिहासिक जीत यहाँ से लेके जाऊँ। जी अंकल जी कुछ कह रहे थे? दूसरी बात यह है कि जो भूतपूर्व पार्षद रहा है उसका नगर निगम के चेयर पॉइंट पे एक भी ऑप्शन प्रेजेंसी कहीं नहीं है। मतलब जो करना है उसकी जो भी मीटिंग हुई है उसमें उसका कहीं नाम नहीं, कुछ नहीं ना पिक्चराइजेशन। अच्छा, वो नगर निगम से नहीं जाते? नहीं, वो यहीं के यहीं अपना देनी चाहिए, वो इस वार्ड में नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात आप ये पूरे वार्ड का मुआयना कर सकते हैं, इस वार्ड में कोई ऐसी सुविधा जो पार्षद के थ्रू दी जाती है वो नहीं मिली। तत्वों का खून खराब होता है दिन रात में,
चौराहे पे खड़े होके यहाँ शराब पी जाती है, बहन बेटियों का निकलना मुश्किल है यहाँ पे, और यहाँ चोरी चकारी का भी बहुत काफी बड़ा स्कूल भी यहाँ पर है, क्योंकि छबिलदास स्कूल यहाँ पर है। स्कूल में भी पानी भरता है, इस स्कूल में भी पानी भरता है। कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि व्यवस्था भी सुधारी जाएगी। मैं मतलब ये आश्वस्त करना चाहती हूँ, किसी की चप्पल भी चोरी हो जाए तो मेरे से ले जाना, मेरी चप्पल लेके जाना। मैं इतना आपको सबको आश्वस्त करना चाहती हूँ। चलिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की राय है। ज्यादातर जो लोग यहाँ पर हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। जो पूरे पूर्व में पार्षद रहे उनसे लोग नाराज यहाँ पर नजर आए, और लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो और कोई दूसरा कैंडिडेट उन्हीं के बीच का चुन कर जाए। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।